आज हम बहुत ही भयानक लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, बहुत ही भयानक सुरंग हादसा जो चौंकाने देने वाली घटना है। एक भारत के एक राज्य उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक बहुत ही बड़ा सुरंग हादसा हुआ है। उसके लिए आपको समझाते हैं। देखो किस प्रकार से जो 41 मजदूर एक सुरंग में फंस गए थे वो निकल आए हैं। किस प्रकार से फंसे थे, कैसे फंसे थे, कहाँ फंसे थे, आपको हम एक माध्यम से बताएंगे, आपके लिए सभी को समझाएंगे किस प्रकार से फंसे थे, कैसे कैसे रहे वहां तक। पूरी घटना आपको अभी समझाते हैं। उत्तरकाशी जो था वहां पे बहुत बड़ा पर्वत था, बहुत बड़ा पहाड़ है, पहाड़ी क्षेत्र है, पूरा बहुत ही पहाड़ी क्षेत्र है, बड़ा बड़ा पहाड़ी क्षेत्र है। इसमें क्या था कि इसके लिए कहीं वहां जाने के लिए घूमकर, एक तीर्थ है हिंदुओं का, बहुत ही रास्ता घूमकर जाना था। तो इसलिए इस पर्वत जो था, इतना बड़ा जो पर्वत था, इसमें से एक सुरंग बना रही थी। वहां पे सुरंग बनाई जा रही थी, कई सालों से काम चल रहा था सुरंग का, सुरंग बनाई जा रही थी इस प्रकार से। इस सुरंग की जो पूरी लंबाई थी 4.5 किलोमीटर थी। सुरंग की जो पूरी लंबाई जो थी वो 4.5 किलोमीटर की बननी थी। इधर से भी कुछ बना ली थी और इधर से भी। इतनी जो थी वो सुरंग रह गई थी बनने के लिए, और इतनी जो सुरंग बनने को रह गई थी खुदाई होने के लिए, जो इतनी सुरंग अभी तक खुदाई नहीं हो पा रही थी। ये रास्ता बना रहे थे जो इस रास्ते में सवारी वाहन वगैरह भी निकल कर जा सकते थे। इस रास्ते की काफी चौड़ाई थी, लगभग 30 फीट तो मान ही लो, लगभग 30 फीट इसकी मोटाई थी, ऊंचाई। एक गोल टाइप की, ये ऊपर से गुलाई लेते हुए और ऊपर मोटी मोटी सरियां डालते हुए छत उसकी मजबूत बनाते जा रहे थे, खुदाई करते जा रहे थे। इतनी जो थी वो रह गई थी, इसकी लगभग 300-400-500 मीटर रह गई थी। ये लगभग समथिंग मान लेते हैं 500 मीटर लगभग रह गई थी। इतनी इधर से भी इतनी खोद दी थी इन्होंने। अब इसमें जो 41 मजदूर कार्य कर रहे थे, रोज सुबह को जाते थे, शाम तक कार्य करते थे, शाम को वापस आते थे। शाम को जब वापस आ रहे थे दीपावली वाले दिन, शाम को वापस आते समय 41 मजदूर थे, वापस आ रहे थे, तो वापस आते समय यहाँ पे का जो था ये चट्टान ढल गई, ढह गई। ये ऊपर पर्वत ही पर्वत था पूरा, जहां पर ये चट्टान थी जो ढह गई पूरी तरह से, मलबा गिर गया। ये मलबा पूरा, ये मलबा गिर गया। जहां पर जब ये मलबा गिर गया, ये पूरा 60 मीटर की मोटाई में मलबा था। ये मलबे की जो मोटाई थी वो 60 मीटर थी। ये मोटाई, जो मलबे की मोटाई 60 मीटर थी, इसमें इतना मलबा गिर गया कि बहुत ज्यादा, एकदम सुरंग बंद हो गई। इधर तो पूरी खुद नहीं पाई थी, इधर तो बंद थी ही थी, क्यों पूरी नहीं खुद पाई थी। ये 500 मीटर रह गई थी, और इधर ये 60 मीटर जो मलबा गिरा, तो इधर से भी सुरंग पूरी तरह से बंद हो जाती है। अब मजदूर जो थे वो जहां पर फंसे हुए थे, जहां पर मजदूर थे, ये मजदूर थे सभी, इस प्रकार से दर्शाए दे रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि 41 मजदूर तो नहीं बना पाएंगे, आपके लिए बता देते। जहां पे ये मजदूर फंसे हुए थे, समझो एक डायग्राम के अनुसार समझ लीजिए कि जहां पर ये मजदूर फंसे हुए थे और जहां पे ये मलबा गिर गया, जब बाहर के लोगों को पता चला कि ये सुरंग ढह गई और मलबा गिर गया है, क्योंकि वहां पे बाहर के कुछ लोग थे, तब उन्होंने क्या काम किया, ड्रिल मशीन को बुलाकर तुरंत से जहां पर सुराख करके, जहां पर 3 पाइप डाले, एक पाइप डाला पहले ऑक्सीजन का, फिर खाने का, फिर कैमरे का। यहां पर 3 पाइप डाले,
एक पैप था ऑक्सीजन का, जो कि ऑक्सीजन मिले मजदूरों के लिए। दूसरा पैप था भोजन का, भोजन और पानी देते थे। तीसरा पैप कैमरे का था, मतलब कैमरे द्वारा देख रहे थे उनकी स्थिति मजदूरों की क्या है। 3 पैप डाल दिए गए थे मजदूरों के लिए, सही से मतलब सुरक्षित मजदूर दिख रहे थे, सुरक्षित मजदूर थे उसमें मजदूर, और वो पानी वगैरह ऑक्सीजन वगैरह सब चीज जहां से पहुंचती थी, खाना खाते थे। तब जहां पे स्टार्टिंग की गई कि जेसीबी बुलाई गई, तो जेसीबी बुलाई गई, जेसीबी, तो जेसीबीओ ने क्या किया, जहां पे ये मलबा जो था, ये मलबा को हटाना जहां से शुरू कर दिया इस मलबे के लिए। अब जेसीबी इस मलबे को हटाते था, 2-3 दिन हो गए जेसीबी मलबा हटा रही थी, लेकिन यहाँ बहुत ऊंची पहाड़ी थी, ये पहाड़ी जब इतनी ऊंची थी तो पहाड़ी का मलबा ऊपर से आके फिर भी गिर रहा था, क्योंकि पहाड़ी की ऊंचाई बहुत ऊंची थी, बहुत बड़ी पहाड़ी थी, तो इसका मलबा फिर भी वहां पे गिर रहा था। जेसीबी सक्सेस होते नहीं दिख रही थी, क्योंकि जहां से जितना हटा रही थी ऊपर से उतना बढ़ रहा था, जितना हटा रही थी उतना गिर रहा था, जितना हटा रही थी उतना गिर रहा था। तो जेसीबी जब सक्सेस नहीं हुई तो जेसीबी को हटा दिया गया। फिर ड्रिल मशीन मंगाई गई, ड्रिल मशीन, ये ड्रिल मशीन होती है, ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन कुछ इस टाइप की होती है, एक बर्मा टाइप की मान लो, ड्रिल मशीन इस टाइप की होती है। ड्रिल मशीन मंगाई गई, ड्रिल मशीन से यहां पर छेद करके पैपों को डालना शुरू किया। जो पैप डाल रहे थे, जहां पर जो पैप डाला उसकी मोटाई 3 फीट थी, 3 फीट, 3 फीट की मोटाई में पैप डालना शुरू किया। ड्रिल मशीन चल रही थी और ड्रिल मशीन मिट्टी मलबा बाहर निकालती रहती है, और 3 फीट की मोटाई में ड्रिल मशीन चलते चलते जहां तक पहुंच गई 2-3 दिन में लगभग 75% मलबा हटा दिया था, समथिंग 75%, 25% ही मलबा बचा था जो ड्रिल मशीन सुराख कर देती। मतलब ये पैप पड़ गया था, लोहे का पैप डालते जा रही थी ड्रिल मशीन। आगे बढ़ते बढ़ते क्या हुआ कि ड्रिल मशीन के जो ब्लेड थे जहां पर फंस गए, जहां पर फंस गए और ब्लेड टूट गए, जहां पर फंसकर ब्लेड टूट गए। ये क्या था, कैमरे के द्वारा देखा गया तो मेटल धातु थी, लोहा था एक प्रकार का, जिसमें ड्रिल मशीन के ब्लेड फंसे और जहां पर ब्लेड टूट गए। इस प्रकार से ब्लेड टूट गए, ड्रिल मशीन फेल होती दिखी। ये ड्रिल मशीन जो थी वो फेल होने लगी क्योंकि ब्लेड इसके टूट गए। तो ये कैमरे के द्वारा देखा गया कि क्या चीज था, तो ये लोहे का मेटल धातु थी, जो ये सुरंग बनाते समय छत में इसके यूज की गई थी। मोटी सरियां थी, पाइप थे, जो कि ऊपर से छत मजबूत बनती चली जा रही थी कि ऊपर से गिरे ना, इसलिए वो टूट गए। जो जहां पे जब मलबा गिरा था तो वही छत की जो लोहे सरियां थी वो जहां पर आके फंस गई थी, तो ये ड्रिल मशीन आगे काम नहीं कर रही थी। तो ड्रिल मशीन को निकाला गया, फिर एक प्रकार की रेडी बनाई गई इस प्रकार से, जिसमें पहिए लगे हुए थे और पहिए वाली ठेली इस प्रकार से डालकर इसमें लोग गए। ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाना पड़ता था साथ, क्योंकि जहां पे ऑक्सीजन भी नहीं थी, और एक वेल्डिंग मशीन को लेके गए कि इन जो लोहे का ये मलबा के साथ ये धातु जो थी इसके लिए काटना था लोहा, क्योंकि तभी हमारी ड्रिल मशीन आगे काम करेगी। तो इसको काटने में काफी टाइम लगा, क्योंकि एक बंदा, एक मजदूर ज्यादा देर वर्क नहीं कर सकता था, क्योंकि जहां पर 3 फीट की मोटाई का पैप था, लेट के ही काम करना पड़ता था, बैठ भी नहीं सकते थे। तो जहां पर एक जाता था, काट के आता था, फिर बाहर निकल के फिर दूसरा जाता था, फिर तीसरा जाता था, इस प्रकार से इसमें काफी दिन लग गए। तो इसको काट के फिर से ड्रिल मशीन डाली गई, तो ड्रिल मशीन से फिर इसको पार किया गया पूरी तरह से, और इस पैप को अंदर तक पहुंचाया गया। इस पैप को अंदर तक पहुंचाया गया। 3 फीट मोटाई का जो पैप अंदर तक गया, देख लीजिए, 3 फीट मोटाई का पैप अंदर तक गया। फिर इसमें डॉक्टर, मैकेनिक, कारीगर गए और अंदर जाके सभी की मजदूरों की हालत देखी। तो जो कमजोर
कमजोर मजदूर थे, जो ज्यादा वैसे थे, शिथिल थे, उनको पहले निकाला गया एक एक करके। इस प्रकार रेडी में पहियों वाली रेडी लगी हुई थी, क्योंकि अगर घुटन पड़ के चलते तो बहुत ज्यादा थक जाते, तो रेडियों पर रख रख कर निकाला गया मजदूरों के लिए, इस रेडी पे रख रख कर। तो 41 मजदूरों के लिए, 41 जो मजदूर थे सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया 28 तारीख के लिए। ये उत्तरकाशी, उत्तराखंड राज्य का उत्तरकाशी का बहुत ही बड़ा हादसा था, सुरंग हादसा, लेकिन 41 मजदूरों की भी जान बचा ली गई है और बहुत अच्छे से सभी लोगों को निकाल लिया गया। 41 एम्बुलेंसों का यहाँ पे यूज किया गया था, 41 एम्बुलेंस खड़ी हुई थी, सभी को एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल ले जाया गया। अब तक 40 की तबीयत पूरी तरह से सही और स्वस्थ है, उनके लिए घर भेज दिया गया है। एक थोड़ा सही नहीं है, उसकी भी तबीयत सही है, फिलहाल में बच जाएगा, उसको भी घर भेज दिया जाएगा, सही हो जाएगा। उत्तरकाशी सुरंग हादसा यही था। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर कर दें। जिस किसी को जानकारी नहीं है उसको इसकी जानकारी पूरी तरह से पता चल जाए। सभी को धन्यवाद जी।